प्रेम का सूक्ष्म स्तर, जहां आत्मा स्वयं प्रेम बन जाती है। दुख से जागृति की यात्रा के बाद आत्मा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां वह प्रेम को वैसे नहीं देखती जैसे मन देखता था। मन का प्रेम हमेशा कुछ पाने की इच्छा से भरा होता है। किसी को पास लाने की लालसा, किसी से अपेक्षा, किसी से मान्यता पर जागी हुई आत्मा के लिए प्रेम एक तरंग बन जाता है। एक शांत, गहरी, निरंतर बहने वाली ऊर्जा, जिसका कोई स्रोत बाहर नहीं होता। प्रेम वहीं से उठता है जहां दुख चुप हो जाता है और आत्मा अपनी मौलिक शक्ति पहचानती है। यह प्रेम किसी चेहरे से नहीं जुड़ा होता। यह प्रेम किसी घटना पर निर्भर नहीं होता। यह प्रेम शब्दों, प्रतिज्ञाओं, संबंधों से सीमित नहीं होता। यह प्रेम शुद्ध उपस्थिति है। इस सूक्ष्म स्तर पर प्रेम कैसा महसूस होता है? यह प्रेम हल्का है पर गहरा है। यह शांत है लेकिन भीतर से अत्यंत जीवित। यह किसी को पकड़ना नहीं चाहता, किसी को बदलना नहीं चाहता, किसी पर अधिकार नहीं चाहता। यह बस बहता है, जैसे हवा बहती है बिना पूछे कि कौन उसका स्वागत करेगा। जैसे सूर्य प्रकाश देता है बिना यह जाने कि कौन उसे स्वीकार करेगा। जैसे नदी बहती है बिना किसी को साबित किए कि वह कितनी पवित्र है। यही प्रेम आत्मा का सूक्ष्म प्रेम है। यह प्रेम आत्मा को क्या बदल देता है? आत्मा तुलना करना छोड़ देती है। अब कोई कौन बेहतर नहीं होता। प्रेम तुलना से ऊपर उठ जाता है। रिश्तों का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम अब टूट नहीं सकता। वह किसी व्यक्ति पर निर्भर ही नहीं, समर्पण सहज हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा प्रेम बन जाती है, उसे किसी दिशा से विरोध महसूस नहीं होता। करुणा का जन्म होता है दुख। जिसने आत्मा को खोला था, वही दुख उसे दूसरों के लिए मुलायम बना देता है। प्रेम संघर्ष नहीं, प्रवाह बन जाता है। प्रेम अब चिंगारी नहीं, एक शांत धूप की तरह फैलता है। सबसे सूक्ष्म इस स्तर पर आत्मा समझती है। प्रेम देना पड़ता नहीं, प्रेम होना पड़ता है। और जब आत्मा प्रेम बन जाती है, तो उसे पाने की जरूरत ही नहीं रहती। यह प्रेम कैसा लगता है? एक ऐसी स्थिरता जिसमें कोई नाम नहीं, एक ऐसी गर्माहट जिसका कोई स्रोत नहीं, एक ऐसी उपस्थिति जिसमें आप अकेले भी पूर्ण महसूस करते हैं, एक ऐसा मौन जो संवाद बन जाता है, और एक ऐसी रोशनी जो अंदर से बाहर बहती है, बिना किसी कारण, बिना किसी चाह, बिना किसी अंत के। यह प्रेम नद्स प्रेम आत्मा का अंतिम स्वर है, जहां वह कहती है, मैं प्रेम नहीं करती, माई अस्तारिड्डी, मैं स्वयं प्रेम हूं।